हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि लास्ट 30 या फिर 40 डेज में जो रिवीजन स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, ये कोई स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं है कि आपको लगे कि मतलब कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने लास्ट 3 मंथ्स ऐसा कुछ लिखा था, क्योंकि पहले तो डेट अनाउंस नहीं होता, लेकिन मतलब वही से जो मतलब सोर्स कहाँ से क्या पढ़ना है, अगर सोर्स वही से देख लेना। ओके, सो देखो, ये वीडियो रहेगा फॉर ALP जेई एंड टेक्नीशियन, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में ना लगभग 30 या फिर 40 डेज बचा हुआ है। अगर देखें ALP में 30 डेज, जेई में कुछ 36 35 डेज, टेक्नीशियन में 40 डेज बचा हुआ है, ऐसा ही कुछ। एंड ये कॉमन वीडियो रहेगा, ठीक है, स्टडी प्लान वाला वीडियो रहेगा, क्योंकि जो CBT 1 है सारे एग्ज़ाम का सेम ही है। और हाँ, एक टारगेटेड मार्क्स क्या रखना चाहिए आपको कि मतलब मॉक में कितना प्लस आ जाए तो खुद को सेफ फील करे, राइट। सो देखो, ALP में 50 प्लस लाने की कोशिश करो मॉक में, मतलब मॉक में 53 44 सॉरी 53 55 या फिर 56 जितना हो सके लेकर आने की कोशिश करो, ठीक है। ALP में 50 प्लस सेफ मान के चल लो। जेई में ट्राई करो कि मॉक में 80 प्लस आ जाए, और जो एक टारगेटेड मार्क्स थे वो 85 प्लस रखना। और टेक्नीशियन आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट टेक्नीशियन। देखो, टेक्नीशियन में जो ITI वालों के लिए अलग, ITI के जो पोस्ट रहते हैं उनके लिए अलग कट ऑफ रहता है, जैसे कि उनका कट ऑफ लगभग 85 86 87 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। सो वो लोग ट्राई करना कि आपका जो मार्क्स मतलब 85 to 90 के बीच में आ जाए। 90 के आसपास ही ट्राई करना आप लोग। और जो 12th वाले हैं, 12th साइंस वाले हैं, उनके लिए देखो, उनके लिए जो कट ऑफ वो थोड़ा हाई जाता है। लगभग पिछले बार जो कट ऑफ गया था 93 के आसपास, मतलब नॉर्मल है इस कट ऑफ। सो एक रॉ मार्क्स जो आपको टारगेट रखना चाहिए वो 90 प्लस अगर लेकर आ सकते हो तो आराम से मतलब नॉर्मलाइज होके वो 93 हो जाएगा। ओके, ऐसा कुछ टारगेट रखना। सो आगे बढ़ते हैं। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ मैं कुछ थोड़ा बहुत बचना चाहिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। सो RRBG CBT 1 मेरा 77 प्लस था, CBT 2 में था 107 प्लस, और टेक्नीशियन में 89 था, और जो ALP में CBT 1 में 53 था, और CBT 2 में था 93.53 आउट ऑफ 100। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। करंटली आई एम सिलेक्टेड इन RRBG इन आसनसोल डिवीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलिटी CBT और रियलिटी चेक, ये नहीं, देखो जो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि CBT 1 सबके लिए सेम ही होता है, एंड जो सेम सिलेबस एंड पैटर्न भी सेम होता है। हाँ, टेक्नीशियन में थोड़ा बहुत अलग, जैसे टेक्नीशियन 10 मार्क्स का GK GS रहता है, और जो RRBG वहाँ पर 15 मार्क्स का GK GS रहता है। और जो ALP है वहाँ पर तो कोई मतलब पर्टिकुलर दिया हुआ नहीं है कि कितना मार्क्स का कितना आएगा, लेकिन लगभग मान लो कि लगभग 10-15 मार्क्स का आ जाता है GK GS। सिलेक्शन यही से स्टार्ट होता है। देखो, जो टेक्नीशियन है वो तो एक सिंगल एग्ज़ाम है, सो वो एक ही एग्ज़ाम में ख़त्म हो गया। एक ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन वो ज़्यादा अच्छे से देना। और जो बाकी ये भी है ना, जेई है या फिर ALP है, इनका भी मतलब आप CBT 2 में आपको ये लोग अलाउ करेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपका CBT 1 के रिज़ल्ट के ऊपर, राइट। तो CBT 1 हल्के में मत लेना। और जेई में तो पोस्ट वाइज भी कट ऑफ निकलता है, सो CBT 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टफनेस लेवल भी सेम ही है इन तीनों एग्ज़ाम का जो CBT 1 होगा। लास्ट 30 या फिर 40 डेज में क्या मेन गोल रहना चाहिए। जिसका भी थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है, मतलब जितना भी सिलेबस बचा हुआ है वो फास्ट फॉरवर्ड में ख़त्म करो, जैसे भी करके ख़त्म करो सिलेबस पहले, ठीक है। 10-15 डेज में सिलेबस को ख़त्म कर दो। डिटेल लेक्चर अवॉइड करो, या फिर अगर मतलब ऑलरेडी अगर डिटेल लेक्चर कर रहे हो या फिर थोड़ा सा भी अगर बचा हुआ है तो वो ख़त्म करो, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके ख़त्म करो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वन शॉट वीडियो देखो। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ना वहाँ से कनेक्ट करके पढ़ो, मतलब एक्स्ट्रा अनरिलेवेंट टॉपिक मत करो कि बहुत ही ज़्यादा टफ मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर बहुत ही इजी लेवल मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं। बैंकिंग वाले मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जो PYQ बेस्ड मैथ्स है वही करो, मैथ्स हो रीजनिंग हो वही करो। 10-12 आवर्स डेली पढ़ो। सेक्शनल मॉक दो एंड फुल मॉक भी दो। न्यू टेंशन मत क्रिएट करो, मतलब टेंशन ज़्यादा मत लो, बस जो आपने अभी तक किया है वही फॉलो करो। रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। व्हाट टू डू, क्या आपको करना चाहिए। डेली मॉक दो। मॉक से पहले प्रीवियस ईयर वाला पहले ख़त्म कर दो, ठीक है।
मतलब जो प्रीवियस ईयर रहता है ना, ALP 2024 का प्रीवियस ईयर, टेक्नीशियन और जे, इन तीनों का प्रीवियस ईयर पूरा ख़त्म करो। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, मतलब करंट अफेयर्स छोड़ के बाकी सारा ख़त्म कर दो। शॉर्ट नोट्स भी बनाने की कोशिश करो, अगर मतलब शॉर्ट नोट जैसे कुछ शॉर्ट जितना हो सके शॉर्ट में बनाना, ताकि जो लास्ट टाइम रिविजन में काम आ जाए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स से मार्क्स लॉक करो, मतलब जो आपके टॉपिक्स जो स्ट्रॉन्ग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। वीक टॉपिक्स लिमिटेड रखो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो ताकि सारा टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। रोज़ पढ़ो, डेली पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। क्या नहीं करना चाहिए, एकदम नया बुक या फिर नया कोई टीचर मत उठाओ लास्ट में। अगर एकदम फ्रेशर्स हो, अभी तक स्टडी शुरू ही नहीं किया, तो मेरा जो वीडियो है वो देखो, कहाँ से क्या पढ़ना है। लेकिन अगर मतलब स्टार्ट किया है कि आधा आधा सिलेबस हो गया है, तो नया कुछ टीचर वगैरह मत उठाओ। जो टीचर तुमने देखा है वही वाला टीचर का वीडियो देखो, रिविजन दो। मॉक बिना एनालिसिस के मॉक करना मतलब बेकार है। ओके, मॉक दो, उसके बाद एनालिसिस भी करो। सिर्फ लेक्चर्स देखना, लेक्चर्स ही देखना। ओके, ओवर अटेम्प्ट एंड गेस वर्क, और मतलब ओवर अटेम्प्ट वगैरह मत करो, एंड गेस मत करो कि ये ऑप्शंस हो भी सकते हैं, नहीं हो सकता है, ऐसा मत करो। जो सही लगे वही वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। अब देखो सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट में क्या फोकस करना चाहिए। मैथ्स में स्पीड के ऊपर फोकस करो, स्पीड एक्यूरेसी प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करो। एंड PYQ तो मैंने बोला, मतलब PYQ का फुल फॉर्म है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ भी करो। रीजनिंग देखो, रीजनिंग नॉर्मली प्रीवियस ईयर बेस्ड आता है, तो रीजनिंग में जितना हो सके प्रैक्टिस करो, एंड सेक्शनल मॉक लगाओ। अगर रीजनिंग में मार्क्स कम आ रहे हैं तो सेक्शनल मॉक लगाओ। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो, बेसिक करो, और फार्मूला, कुछ फार्मूला बेस भी होता है, जैसे कि लाइट्स में कुछ रहता है ना फार्मूला, फोकस लेंथ का फार्मूला, वो थोड़ा बहुत देख लेना। ओके, और GK GS तो मैंने जैसा कहा कि वन शॉट वीडियो देखो। करंट अफेयर्स, हाँ, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट कि करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, वही मैंने जो कहा था कि 2024 का जो जितना सारा एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, उसका प्रीवियस ईयर लगाओ। अब बताए मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखो, फुल मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। अगर बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे, लाइक 50%, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंट, ठीक है। मतलब ALP के लिए अगर आपका मार्क्स ऐसा आ रहा है कि 30, तो यार आपका सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, सिलेबस करो। ALP के लिए अगर 30 आ रहा है तो सिलेबस ख़त्म करो। अगर 40+ आ रहे हैं तो हाँ, सिलेबस लगभग हो गया, ALP के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और टेक्नीशियन में अगर मार्क्स आपका इतना आ रहा है 75+, ठीक है, 75+ अगर टेक्नीशियन में आ रहा है, इसका मतलब सिलेबस ख़त्म है। अगर 70 से नीचे आ रहा है टेक्नीशियन में, तो सिलेबस अभी तक आपका ख़त्म नहीं हुआ, जनरल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और JEE में, हाँ, JEE में अगर आपका मार्क्स 70 से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब अभी तक सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ। सो ट्राई करो, सिलेबस पहले ख़त्म करो, और उसके बाद अगर सिलेबस ख़त्म नहीं हो तो फुल मार्क मत दो, सिंपल सा बात। अगर सिलेबस ख़त्म हो गया तो फुल मार्क दो, मतलब आज एक दो, एक दिन गैप दो, फिर नेक्स्ट दो, ऐसे कर करके दो। और लास्ट 15 डेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हर रोज़ डेली देना, ठीक है। लास्ट 15 डेज़ में डेली मॉक देने की कोशिश करो। और एनालिसिस इज़ द रियल की, देखो मॉक देने के बाद एनालिसिस करो, ट्राई करो कि ऐसे सीन स्क्रीनशॉट लो। मतलब अगर कुछ नया टॉपिक या फिर नया क्वेश्चन मिल जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लो, एंड एक फ़ोल्डर क्रिएट करो कि मॉक एनालिसिस वाला फ़ोल्डर क्रिएट करो, वहाँ पर सेव कर लो, बाद में वही रिवाइज कर लेना। सेम मिस्टेक रिपीट मत करो। सेक्शनल मॉक भी दो। देखो सेक्शनल मॉक किस लिए दोगे, जैसे कि मैं सजेस्ट करूँगा कि जो साइंस वाला टॉपिक है ना, साइंस, उसका सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्योंकि साइंस में देखना जो सेक्शनल मॉक से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक भी दो, ये ट्राई करो। मतलब फुल मॉक दो पहले, वहाँ से पता करो कि कौन सा वाला टॉपिक तुम्हारा वीक है, वो वाला टॉपिक रिवाइज करो, एंड सेक्शनल मॉक दो, फिर एक फुल मॉक दो। देखना आपका जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा। लास्ट, एकदम लास्ट 7-8 डेज, 7-10 डेज बचा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, कोई भी नया टॉपिक मत उठाओ, बस जितना सिलेबस हो गया है हो गया, नया टॉपिक मत उठाओ।
मतलब जो कुछ तुमने आज तक किया था, ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस करो। क्या क्या प्रैक्टिस करना होगा देखो, सिलेबस जहाँ से किए हो वो वाला प्रैक्टिस करना होगा, वो वाला नोट्स हो या फिर स्क्रीनशॉट हो, उसका प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस जो टफ लगा तुमको, ठीक है, वो वाला प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुमको टफ लगा वो वाला प्रैक्टिस करो, ओके। एंड जो तुमने मॉक दिया वहाँ पर भी जो तुमने स्क्रीनशॉट उठा कर रखा था ना, वो वाला प्रैक्टिस करो, ठीक है। मॉक के जो स्क्रीनशॉट वाला रहता है वो उसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस यानी रिवाइज करो, मतलब जितना भी तुमने पढ़ा है सब कुछ एकदम सजा के रखा है, सबको रिवाइज करो लास्ट में। और एक बात, पैनिक मत अवॉइड करो। देखो कभी कभी ऐसा हो कि मॉक में मार्क्स कम आएगा, ठीक है, मतलब कौन से वाले मॉक में ऐसा देखना, कभी कभी टफ मॉक भी आएगा। मार्क्स में मत देखना, ठीक है, मॉक में लास्ट में क्या देखना, लास्ट में क्या देखना, जो आपका परसेंटाइल है, ठीक है, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल देखना। परसेंटाइल ट्राई करना कि 90 प्लस आए मॉक में, ठीक है, परसेंटाइल देखना, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ओके। एंड स्लीप, मतलब जो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स सोने की ट्राई करना, बस इतना ही। और एक्सपेक्टेड सेफ मार्क्स तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि एएलपी में 50+ आउट ऑफ 75, टेक्नीशियन में 90+आउट ऑफ 100 फॉर 12th वाला, एंड 85+आउट ऑफ 100 फॉर आईटीआई वालों के लिए, ठीक है, फॉर आईटीआई वालों के लिए ये, एंड ये है 12th वालों के लिए, किसके लिए, ये 12th वालों के लिए, ठीक है। एंड जेई में ट्राई करो कि 85 के आसपास टारगेट रखना, ठीक है। मॉक में देखना है ऐसा मार्क्स आएगा कि 75 आएगा, कभी 80 आएगा, कभी 81 आएगा। मतलब जो मॉक जो मतलब जैसे मैं टेक्स्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के जो खुद से बनाया हुआ मॉक है उसमें कभी देखना लेस मार्क्स भी आएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर वाला मॉक है ना, उसमें देखना कि अच्छा खासा मार्क्स आएगा, ओके। सो ऐसा ही प्रीवियस ईयर मॉक में ट्राई करो कि 80+ मार्क्स आ जाए। ऐसा अगर मॉक में आ जाएगा तो एग्ज़ाम में 85+ आराम से आ जाएगा। सो मेरा जो फाइनल मैसेज है कि CBT 1 भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्ज़ाम है। इसका जो लेवल है ना वो SSC से भी कम है, ठीक है। RRB के जो एग्ज़ाम का लेवल होता है ना, मतलब इन तीनों एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। NTPC में जीके थोड़ा बहुत अच्छा खासा आता है, लेकिन जो ये तीनों एग्ज़ाम है, ALP का हो, RRB JE का हो या फिर टेक्नीशियन, इसका जो लेवल है ना, लेवल यानी रीजनिंग का हो, मैथ का हो, SSC से बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, ओके। मतलब उतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है, बस जो बचा हुआ दिन है ना सही से इस्तेमाल करो, हो जाएगा। लास्ट 30-40 डेज डिसिप्लिन रखो, मतलब हर रोज़ पढ़ाई करो। एक्स्ट्रा जो काम है ना वो अवॉइड करो, मतलब कहीं पे जाके टाइम पास वगैरह मत करो, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स वगैरह के साथ एक्स्ट्रा टाइम पास वगैरह मत करना। हाँ, थोड़ा बहुत घूमने जाओ 10-15 मिनट, ठीक है, माइंड फ्रेश के लिए, लेकिन टाइम पास वगैरह मत करो। अगर तुमने 30-40 डेज अच्छे से यूटिलाइज़ किया ना तो CBT 2 ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। सो देखना कि CBT 2 तुम्हारे मतलब बहुत नज़दीक आ ही गया है। और सबसे बड़ी बात कि खुद के ऊपर बिलीफ रखना, हाँ, एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करना, मतलब कॉन्फिडेंट रहना। तुम सभी लोग इंजीनियर्स हो, तुम लोग मतलब एक रात में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देते हो। अभी तो 30-40 डेज से अभी बहुत है। सो ट्राई करो कि हो जाए, और इस बार 2026 में सिलेक्शन लेकर आओ, और जो जॉइनिंग लेटर है वो भी अनबॉक्स करो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।